बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। जी हाँ, तो पाकिस्तान की हार की खबर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह मैंने आपको कहा था कल अपनी वीडियो में कि नेक्स्ट डे यकीनन पाकिस्तान हारेगा, और उस खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और चलें फिलहाल पाकिस्तान की हार को एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहले द ग्रेटेस्ट बैट्समैन डेविड वार्नर की बात कर लेते हैं। ये उनका आखिरी टेस्ट मैच था। उन्होंने ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से बल्कि ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ उनको हम लीग्स में या फिर टी20 में देख सकते हैं। डेविड वार्नर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर और एज अ ओपनर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहे हैं। बहुत शानदार कैरियर था उनका, और वो इस वक्त अपने कैरियर के पीक पर थे, और ये बहुत ज़बरदस्त वक्त था उनके लिए रिटायरमेंट ऐलान करने का, क्योंकि अभी वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप वो लोग जीत कर आए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान को इस सीरीज़ में 3-0 से पाकिस्तान को क्लीन वॉश करके भेज रहे हैं, और जो रिकॉर्ड था वो बरकरार रहा, जो 1999 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता है, उसको बरकरार रखा। उसके अलावा आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में जो उन्होंने 50 मारी है और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई है, 130 रन का टारगेट जो चेस किया है, बहुत ही आराम से इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे शॉट मार के उन्होंने अपनी सारी स्किल्स इस आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में एक बार फिर सबको दिखा दी। तो क्या ज़बरदस्त करियर का इख्तिताम था। बड़े धुआंधार उन्होंने अपना करियर ख़त्म किया। शानदार प्लेयर के शानदार करियर का इख्तिताम हुआ, और इस फेयरवेल मैच में सब ने उनको बहुत ज़बरदस्त शानदार अलविदाई देकर उन्हें रुखसत किया। चलें अब हम वापसी आते हैं, अपने टीम के बारे में बात करते हैं कि हम मैच क्यों हारे। दोनों मैच, सेकंड मैच और थर्ड मैच। सबसे पहले तो हमने अहम कैचेस ड्रॉप करे। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप करा 20 रन पे, उन्होंने 96 रन बना दिए और वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। उसके अलावा थर्ड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में भी डेविड वार्नर का निहायत ही आसान कैच सैम अयूब ने ड्रॉप किया। वो स्कोर ज़्यादा ना कर सके, 35-36 रन बना सके, लेकिन आपको पता है वर्ल्ड कप में भी उसामा मीर ने डेविड वार्नर का सिर्फ एक कैच ड्रॉप किया था और उन्होंने 160 प्लस स्कोर किया था। तो कब तक हम लोग यूँ कैच ड्रॉप करते रहेंगे? हालांकि अब तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अलग अलग लीग्स हो गई हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, टी10, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ये लोग खेलते हैं। अब तो इनकी क्रिकेट में मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, और ये लोग कैचेस ड्रॉप कर देते हैं, इतने आसान आसान कैच कि कोई शार्प कैच नहीं था, तेज़ कैच नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ कैच आया हो, कोई अगल बगल में कैच हो कि टाइम ना मिला हो, ईजी कैच दोनों ड्रॉप किए गए। कब तक हम लोग यूँ कैच ड्रॉप करके मैच हाथ से निकाल देंगे? उसके अलावा सबसे बड़ी हमारी बैटिंग फेलियर, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान आगा। अब लोग कहें कि भाईजान इन्होंने तो 2-2 3-3 हाफ सेंचुरियां बनाई हैं, तो भाई उन हाफ सेंचुरियों का क्या फ़ायदा कि जब पहली इनिंग में आपने 50 प्लस स्कोर किया तो सेकंड इनिंग में आप 0 पे आउट हो गए। अगर उनको हम डिवाइड कर लें तो यूँ समझे कि आपने एक इनिंग में 25 रन बनाए, लेकिन फिर थर्ड इनिंग में तो अब्दुल्ला शफीक दोनों मैचों में 0 पे आउट हो गए। तो क्या ये हमारी बैटिंग लाइनअप है? और फिर ये वो प्लेयर हैं कि ज़माना इनकी तारीफ़ करता है कि भाई अब्दुल्ला शफीक के क्या स्टाइल है, क्या मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है। बाबर आजम की तरह उनके पास स्किल है, उनकी क्लास है। इसी तरह सऊद शकील क्या टैलेंटेड प्लेयर मिला है, स्पिनर्स का बढ़िया प्लेयर है और क्या खेलता है। मिडल ऑर्डर में ज़बरदस्त बैट्समैन मिला है। फिर बीच में आ जाते हैं सलमान आगा। सलमान आगा भी भाई क्या ज़बरदस्त बॉलर हैं, ज़बरदस्त बैटिंग है, क्या प्लेयर हैं। फिर आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम भी यार कब से फ्लॉप चल रहे हैं। आई थिंक उनको रेस्ट दे देना चाहिए। उन पे ज़्यादा क्रिटिसाइज इस वजह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट अपने नाम की हुई हैं।
अगर अभी ये वक्त उनका थोड़ा बहुत बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, गुजारा कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं जिनके करियर का अभी आगाज़ है और इनका ये हाल है कि 50 बना दी भाई, आउट हो जाओ, चांस पक्का है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे अच्छा नहीं खेलना। 1999 से हम यहाँ पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीते हैं, सीरीज़ तो दूर की बात है, सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात हो रही है। बड़े बड़े खिलाड़ी आए, बड़े बड़े खिलाड़ी आकर चले गए, रिटायर हो गए। हम ऐसे कौन से प्लेयर का इंतज़ार करें कि कोई महावीर आएगा, कोई, मैं क्या अल्फाज मेरे को नहीं मिल रहे हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर आएगा कि वो हमारे को जिताएगा यहाँ पर। हम अब अगली सीरीज के लिए ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा ढूंढ के लाएं जो हमारे को इस बार टेस्ट मैच जिता दे या सीरीज जिता दे ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा हमारी आंखों का तारा, हमारा दुलारा हसन अली, जिसकी ना बैट से कोई परफॉर्मेंस रही ना ही बॉलिंग में, तीनों टेस्ट में वो समझ में नहीं आया उनको क्यों खिलाया गया। उनकी जगह एक प्लेयर, एक बैट्समैन खिला लेते, या फिर वसीम जूनियर को क्यों नहीं रखा गया, समझ से बाहर था। क्यों उनको मज़ीद घसीटा जा रहा है। एक वक्त था बहुत उनका नाम है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसको सिर्फ इस वजह से लेकर जाया जाए कि भाई कोई प्लेयर नहीं है फिट, तो ये गलत है। वसीम जूनियर को क्यों नहीं लेकर गए, शाहनवाज थानी को क्यों नहीं लेकर गए, उनको ट्राई कर लेते उसकी जगह पे। उसके अलावा आपने आमिर जमाल को ओवर ही नहीं दिए, जो कि इन तीनों बॉलर्स में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर था। 130 रन के टारगेट में आपने आमिर जमाल को यूज़ ही नहीं किया। जब सिर्फ 30 रन बाकी रहेगा तो अब आमिर जमाल को तब लेकर आए। इसका मतलब है कि कप्तान साहब आपने सबसे पहले हार मान ली और फाइट करने की कोशिश भी नहीं की कि 130 रन हम डिफेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब था आपका, ना आपकी टीम स्ट्रांग थी, ना आप खुद मेंटली स्ट्रांग थे, और आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी एवरेज थी। आपने भी कोई लंबी इनिंग खेलने की कोशिश नहीं करी, बस हिटिंग करने की कोशिश करी, एग्रेसिव क्रिकेट दिखाने की कोशिश करी, हिटिंग करते रहे। और आप लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि खैर है 24 साल से जो एक काम नहीं हुआ वो क्या हम लोग करें, 25 साल हो जाएंगे, खैर है 26 साल हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर इंतज़ार कर लेंगे, फिर जाएंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे। अब चुपड़ी चुपड़ी बातें होंगी कि भाई ये तो यंग प्लेयर्स थे, फ्रेश प्लेयर थे, पहली बार इन लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ भाई, पबजी खेलते थे इससे पहले ये लोग, इनका हाथ पकड़ के हम लोग जो है ना ज़बरदस्ती इनको क्रिकेट खिलाने लेकर चले गए। इन्होंने तो 20-25 साल से क्रिकेट खेली नहीं है, इन्होंने तो बैट हाथ में कभी पकड़ा ही नहीं है, तो ऐसे ही जाके उनको खड़ा करा दिया। 6 इनिंग में इन लोगों के जो ना 200 रन भी नहीं बनते हैं तकरीबन। चलें, छोड़ें इन लोगों को, इन लोगों के कानों पे तो जूं भी नहीं रेंगने वाली। बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में भी और थर्ड टेस्ट मैच में भी। उसके अलावा आमिर जमाल ज़बरदस्त, उनका ये पहला टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज़ रही है, क्या ज़बरदस्त डेब्यू था, क्या ज़बरदस्त उनकी सीरीज़ रही है। 18 विकेटें उन्होंने अपने नाम करी। उसके अलावा 82 रन जो उन्होंने शानदार इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर मिले हैं। अब इनको भी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा और दिल तो कर रहा है अब्दुल रज़ाक से इनका कंपेयर कर डालूँ, मगर कहीं जल्दबाजी ना हो जाए। ये एक सीरीज़ तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेली है और बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर मिले हैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद और अनवर अली के बाद तकरीबन यही कोई एक ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं ऑलराउंडर जो आगे पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं नीचे आकर। बड़ी ज़बरदस्त इनका ये टेस्ट मैच सीरीज़ रही। रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। इन दोनों प्लेयर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब सब यही तज्ज़िया देंगे, सब यही बातें करेंगे कि भाईजान इसको भूल जाओ बुरा ख्वाब समझ के। अब हम लोगों ने न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 मैच खेलने हैं, यहाँ का प्रेशर लेकर वहाँ ना जाएं वरना वहाँ वाली सीरीज़ भी हार जाएंगे। इस तरह की बातें करके हमारे को जो है ना बहला दिया जाएगा, फिसला दिया जाएगा। तो चलें, ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अब तक के इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।